हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्टिकल से रिलेटेड है। और आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आज का टॉपिक है हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो पहले तो मैं यहाँ बता दूँ, शायद कुछ बच्चे जो नहीं जानते हो कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है। तो ओमिशन का मतलब होता है कि स्किप कर देना किसी कोई भी आर्टिकल, ए एंड तीनों में से कोई भी हो सकता है, कि किस जगह पर आर्टिकल आएगा, किस जगह पर आर्टिकल नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जो बैंकिंग, एसएससी, एनडीए जो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं आर्टिकल के, उसमें क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नहीं पूछा जाता है जैसे एकेडमिक में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आर्टिकल पूछा जाता है वो एरर फाइंडिंग के रूप में पूछा जाता है। तो पहले तो हमें प्लेस पता करना होता है कि आर्टिकल कहाँ आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया होता है वो भी हमें पता करना होता है कि यहाँ पर आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। हमें खुद ही प्लेस पता करना होता है और खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि डेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो चलिए उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर डेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, द का यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको इंडेफिनेट और डेफिनेट वाले वीडियो में बता दिया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल के और डेफिनेट आर्टिकल के, मींस ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जैसे कुछ कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, तो वो मैंने भी लिख दिया है, आप कोई सा भी समझ सकते हैं। तो इसको आप पॉइंट नंबर डालकर लिख लें, नंबर 1 डालकर लिखेंगे आप इसका। जैसे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इतना तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आर्टिकल्स का यूज़ जो भी होगा, जब भी होगा, वो हमेशा अपने नाउन के साथ होगा। अगर सेंटेंस में नाउन होगा तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल कोई भी नहीं होगा। ए एंड द, ना तो डेफिनेट होगा ना इनडेफिनेट होगा, ठीक है ना। तो फिर आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि सर ये तीनों भी नाउन होते हैं। तो बच्चों समझ लो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जो बच्चे लिखना चाहें वो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कुछ प्रॉपर केसेस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप डेफिनेट और डेफिनेट वाले वीडियो में देख सकते हैं, है ना। तो चैप्टर को जनरल तरीके से समझते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो मैं एक भाषा में बता दूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना। जैसे मैंने कहा धोनी, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। महेंद्र सिंह धोनी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, महेंद्र सिंह धोनी प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, जो सभी सॉलिड और लिक्विड से बने हुए आइटम होते हैं, सॉलिड और लिक्विड से बने होते हुए, है ना। जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल, पेट्रोल, मिल्क, वाटर, ये सब मटेरियल नाउन में आएगा। तो इनके पहले भी भैया हमारा कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसे हम ना देख सकें ना हम छू सकें, है ना, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, है ना। जैसे कि विंड यानी हवा, है ना। और क्या होगा, ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है क्या, है आप में ऑनेस्टी, लाओ दिखाओ, कहाँ दिखाओ, कैसी है, गोरी, काली, पीली, कैसी है, नहीं ना, नहीं मालूम ना, ठीक है। और विंड, हवा, ठीक है। ये चीज़, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इसको ऐसे कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूँ, आर्टिकल का जो चैप्टर है ना, अपने आप में बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसको हल्के में मत लेना भाई। जैसे धोनी है, मैंने कुछ चीज़ आपको बताई है कि आप जो डेफिनेट और इनडेफिनेट वाली वीडियो है उसमें आप देखना, इनके आगे आर्टिकल आने लगता है लेकिन एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना, जब ये आपके पर्टिकुलराइज्ड हो जाएंगे उस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जनरल वाले हैं, जनरल फॉर्मेट है, आप नोट कर लें। एग्जाम्पल इसको आप लोग पूरा लिखते थे, अभी मैंने केवल वो लिखा था, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ। जैसे नाउ धोनी डज नॉट
टेक वाटर, ओ सॉरी मिल्क। अब धोनी दूध नहीं पीता है। ऐसा कहा जाता था कि पहले भाई धोनी एक दिन में 3 लीटर दूध पिया करता था, अब नहीं पीता धोनी। ये जनरल प्रॉपर नाउन हो गया, तो कोई आर्टिकल नहीं। ये आपका मटेरियल नाउन हो गया, कोई आर्टिकल नहीं। तो ये सीधा होगा नाउ धोनी डज नॉट टेक मिल्क, ना ए मिल्क, ना एन मिल्क, ना द मिल्क। ठीक है, अब इसको भी देख लो। आपका मटेरियल नाउन का, जैसे गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। अब बताओ ये कहाँ गलत है? अरे भैया ये तो आएगा, ये नाउन दिया हुआ है, ये इसका एडजेक्टिव दिया, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर दिया हुआ होता है तो आर्टिकल आता है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। अरे ये है ना हमारा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो सॉलिड या लिक्विड से बना होता है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल पदार्थ। ये ठोस है, सॉलिड है, यानी कि ये आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कोई आर्टिकल नहीं लेता है, लिखा हुआ है इस पास, लेकिन स्पेशल केस में ले लेगा। ठीक है ना, आप उस वाले आर्टिकल द वाले चैप्टर में देख सकते हैं, यानी डेफिनेट वाले में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 2 डालकर हम लिखते हैं। अब नोट करते चलें भाई, जो भी डाउट है किसी को पूछ लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सेकंड पॉइंट है, धन्य नो आर्टिकल इज यूज बिफोर, मीन्स कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। किसके साथ नहीं होता है? भाषाओं के नाम के पहले, यानी द नेम ऑफ लैंग्वेज, द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, कलर्स, है ना, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, कलर्स, नेम ऑफ वीक्स, नेम ऑफ वीक्स, मंथ्स, मंथ्स नेम, कोई भी मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। वीक्स, वीक्स मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। इनके पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, है ना। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन द मंडे, ये ऑन द मंडे नहीं, ऑन मंडे। ठीक है, ये वीक नेम हो गया। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, इन द जनवरी, इन द जनवरी, ये भी गलत है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, कलर्स नेम, जैसे वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, ना कि द वाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो बच्चों, ये वाला अच्छा क्वेश्चन पॉइंट्स है। एक कलर्स वाला भी है, इसके बारे में बताता हूँ अभी, इसको देख लो आप। याद रखिए, कभी भी लैंग्वेज के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जनरली ए और एन का तो सब जानते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंट्रोड्यूस वाले पोर्शन में आता है ना। जनरली एग्जाम में जो होता है ना, वो दा को लेकर बच्चा कंफ्यूज होता है, तो वो समझ लो। जैसे मैंने बोला द पंजाबी इज अ लैंग्वेज, द पंजाबी इज अ लैंग्वेज। अब यहाँ पर ये जो पंजाबी वर्ड है, मेरा किससे मतलब है? पंजाबी से मतलब है, पंजाबी लोगों से मतलब है। सीधा सीधा लिखा हुआ है पंजाबी इज अ लैंग्वेज से लिखा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि ये पंजाबी लैंग्वेज है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है, जब इसको मैं आपको फिर से शुरू से समझाता हूँ, एक इसको पूरे को हटा के, है ना, फिर से समझ लो कि कभी भी किसी भी भाषा के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है ना, जब वो एक जनरल सेंस में यूज़ हो रही है, जैसे ये मैंने लिखा पंजाबी इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई आर्टिकल नहीं यूज़ नहीं होगा। समझ में आई ना बात? लेकिन जब भाषाओं के आगे आर्टिकल द लग जाता है तो वो वहाँ पर उसका मतलब भाषा से ना होकर उस भाषा को बोलने वाले लोगों से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे मैंने लिखा इंग्लिश, ये लैंग्वेज हो गई, और द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश बोलने वाले लोग। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर लिख लें भाषा और भाषा बोलने वाले, भाषा बोलने वाले।
ऐसे लिख लें आप, ठीक है। तो ये हो गई इंग्लिश। इंग्लिश, केवल इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश भाषा, भाषा से मतलब है, और भाषा बोलने वाले से मतलब होगा तो द इंग्लिश, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पंजाबी, ये पंजाबी हो गई लैंग्वेज, और पंजाबी के आगे द लगा दिया तो मीन्स पंजाबी हु स्पीक्स पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, जो पंजाबी, ठीक है। पंजाबी, पंजाबी ये भाषा है, और द पंजाबी, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग। इंग्लिश, इंग्लिश ये भाषा है, द इंग्लिश, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग अर्थात अंग्रेज, ठीक है। कोई सी भी भाषा ले लो आप, मराठी, द मराठी मीन्स मराठी भाषा बोलने वाले लोग। हिंदी, हिंदी, हिंदी लैंग्वेज, और द हिंदी, हिंदी बोलने वाले लोग। आई बात समझ में? तो इनका आपको ये डिफरेंस है, इसमें कभी भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं मिलेगा, डेफिनेट ही मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने एक बुक में देखा था, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन अ वॉर, ठीक है, इन अ वॉर। अब इसको देखें, इसको समझ लें। अब यहाँ पर इंग्लिश के आगे द लगा, अब बताओ, यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, दो भाषाओं के नाम दिए हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। अब आप बताओ इसका द हटेगा या इसमें द लगेगा, ये बता दो आप मुझे बस। चलो जिसको समझ में आया हो, 5 सेकेंड्स ओनली। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या हुआ, द इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले लोग यानी कि अंग्रेज़ों ने डिफीट किया, यानी कि हराया, अंग्रेज़ों ने हराया। किसको हराया? अभी क्या हो रहा है, ये फ्रेंच, फ्रेंच भाषा को है। अरे भाई, अंग्रेज फ्रेंच भाषा को थोड़ी हराया होगा, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को हराया होगा, यानी कि द फ्रेंच, ठीक है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन अ वॉर, फ्रेंच को हराया अंग्रेज़ों ने वॉर में, शायद वाटरलू का था शायद, ठीक है, वो छोड़ो, जीएस बीएस से मेरा कोई वो नहीं है, छोड़ो। आ गई बात समझ में? ये तो जब भाषाओं के आगे आर्टिकल नहीं लगा होगा तो उसका मतलब होगा उस भाषा से होगा, और जब उस भाषा के आगे आर्टिकल द लग जाएगा तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों से मतलब होने लगेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े। चलो, रूल नंबर हमारा 3 स्टार्ट होता है अब यहाँ से, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, अब रूल नंबर 3 को आप समझ लें। नाउन आप सब लोग जानते हैं भाई, है ना, तो इसको समझ लीजिए। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या होते हैं, सब जानते हैं ना, ठीक है। तो इसको समझ लें। रूल नंबर 3 को मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। रूल नंबर 3 यार थोड़ा नीचे हो रहा है, इसको समझ लें भाई। तो देखिए, समझ लीजिए, जब भी दो सिंगुलर नाउन आपके, जैसे मैंने बोला ये सिंगुलर नाउन, जब भी दो आपके सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, इसको अच्छे से समझ लेना, ये कंफ्यूज करता है। जब भी दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है, और ये दो नाउन हो गए, समझ लें इस तरह से, सिंगुलर नाउन नंबर 1, सिंगुलर नाउन नंबर 2। जब भी दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हों और पहले वाले के आगे या तो आर्टिकल हो, आर्टिकल मीन्स ए एंड द कोई भी हो सकता है, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो बच्चों। पजेसिव एडजेक्टिव समझते हैं ना, आई का माय, शी का हर, दे का देयर, ही का हिज, आई का माय, वी का आर, यू का योर, ठीक है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जब सिंगुलर नाउन के आगे, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के आगे या तो आर्टिकल लगा हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो याद रखना उसके साथ में बच्चों हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर मैंने एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला द टीचर एंड सिंगर, ये देखिए नाउन नंबर सेकंड और फर्स्ट, ये सिंगुलर नाउन फर्स्ट, सिंगुलर नाउन सेकंड, दोनों कैसे जुड़े हैं, एंड से।
पहले वाले के आगे आर्टिकल लगाओ। मैंने कहा ना, या तो आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव का भी देखेंगे अभी अपन। इसको समझो, इसका मतलब क्या हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक ही व्यक्ति है, वही टीचर है और वही व्यक्ति सिंगर भी है। यानी कि सुबह शिफ्ट में वो टीचिंग करते हैं और फिर वो सिंगिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोई एक टीचर है, उनको वो सिंगिंग का भी शौक है, तो भैया वही टीचर हैं और वही सिंगर है। और चूंकि एक ही व्यक्ति हुआ, सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर की वर्ब आएगी, जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, हैज़ कम इन द पार्क, हैज़ कम इन द पार्क, ठीक है जी। एक पजेसिव एडजेक्टिव का भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया माय फ्रेंड एंड कोच। ये देखिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, है ना, एंड से कनेक्ट हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी वही कहानी है कि वही व्यक्ति मेरे कोच हैं और वही व्यक्ति मेरे फ्रेंड भी हैं। फ्रेंडली होने से मेरा रिलेशन है, ठीक है ना। सिंगुलर तो सिंगुलर की वर्ब आ जाएगी, हेल्प्स मी, हेल्प्स मी, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन इसकी, ये इसकी सेकंड कंडीशन। अब इसी की थर्ड कंडीशन ये होती है, यानी इसकी एक के आगे अगर लगा हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति है, और अगर दोनों नाउन के आगे आर्टिकल लग जाएगा तो वो दो व्यक्ति हो जाएंगे, है ना। इसको देखो इस तरह से, जैसे इसी को लिख देता हूं मैं जिससे समझने में आए। द टीचर एंड द सिंगर। एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये, दो व्यक्ति हो गए। अभी दोनों के आगे आर्टिकल लग जाएगा तो वो दो व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि टीचर कोई अलग है, सिंगर कोई अलग है। मनोज मान लो टीचर है, मनोज और राहुल सिंगर है, ये अलग अलग व्यक्ति हो गए। अब चूंकि दो व्यक्ति हो गए, प्लूरल हो गए, तो फिर प्लूरल की वर्ब आएगी, हेल्प मी हो जाएगा, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है, समझ गए। ये चीज़ हो गई। वैसे आप यहाँ पर देखो, माय टीचर एंड योर कोच, माय कोच कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, माय फ्रेंड एंड माय कोच, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये माय फ्रेंड एंड योर कोच, तो भी वो दो व्यक्ति हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। लेकिन बच्चों इतना याद रखना, ये आर्टिकल वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो फैमिली रिलेशन ये वाले हैं ना, जो पजेसिव एडजेक्टिव वाला, ये पजेसिव एडजेक्टिव वाला जो होता है ना, वो फैमिली रिलेशन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो इंग्लिश को क्या है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन में रटेंगे कि इस तरह से होता है, तो देखो वो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सीधा सीधा ये मैंने आपको भी बताया। जैसे इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, है ना, जिसे आपके सामने रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ये है, माई फ्रेंड एंड कोच हेल्प्स मी, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही नाउन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है ना, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हो जाते हैं, तो वो सिंगुलर की वर्ब आ जाती है। लेकिन आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता, माई ब्रदर एंड सिस्टर, ये देखो एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, सेम कंडीशन है, कहीं कुछ भी नहीं। तो ये भैया अब ये एक ही व्यक्ति तो हो नहीं सकता, ये अंडरस्टूड है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव वाले जो फॉर्मेट होंगे ना, आर्टिकल वाले तो हो जाएंगे, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव वाले जो होंगे वो इन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। फैमिली रिलेशन में नहीं चल पाएगा ये वाला पजेसिव एडजेक्टिव वाला। यानी माय ब्रदर एंड सिस्टर, क्या ऐसा कोई होगा कि वही मेरा ब्रदर हो वही मेरी सिस्टर हो? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये अंडरस्टूड है कि ये अलग होगा और ये अलग ही होगा। तो यहाँ पर हम हेल्प से नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब ही लेनी पड़ेगी। हर ये बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव एक अंडरस्टूड है कि वो दोनों का कॉमन है। ये माय ब्रदर एंड माय सिस्टर लिखा हुआ है, बस यहाँ पर लिखा क्यों नहीं है हमने, क्योंकि वो दोनों का हमने कॉमन ले लिया है। उसी तरह से आपका, लेकिन आर्टिकल में इस तरह से, द डॉक्टर एंड द फिलोसफर। अब देखिए, ये दो के आगे आर्टिकल लग गया तो अंडरस्टूड है,
ये 2 लोग हो गए। अब आती है बात समझ में, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सर पता कैसे चलता है कि ये 2 व्यक्ति हैं या 1 व्यक्ति है ना। आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी गेटिंग दिस प्रॉब्लम कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 व्यक्ति है या 2। तो भैया आगे ऐसा कॉन्टेक्स्ट दिया होगा जो ये क्लियर कर देगा कि ये व्यक्ति 2 हैं या 1 है। जैसे इसी को अपना आगे बढ़ा लेता है, द डॉक्टर एंड, मान के चलिए ये क्वेश्चन है अभी, द डॉक्टर एंड द फिलोसोफर, ये है, ठीक है। अभी 1 ही व्यक्ति हो गया ये, है ना। आगे लिखा हुआ है आर, अब ये आर को भी हटा देंगे क्योंकि आर से क्लियर हो जाएगा कि ये 2 हैं, है ना। अपन यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड फॉर्म, टॉक्ड टू ईच अदर। मैंने कहा ना आगे कुछ ऐसा वर्ड होगा, यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो वर्ड लग गया ईच अदर, ये इसने ये क्लियर कर दिया कि ये 2 ही व्यक्ति हैं, यानी कि फिलोसोफर और डॉक्टर ने एक दूसरे से बात की। अब चूंकि एक दूसरे से बात करेंगे तो 1 ही व्यक्ति तो एक दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए अंडरस्टूड है, यहाँ पर ये द लगाना ही पड़ेगा। और हाँ ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कभी नहीं होगा कि इधर ए है और इधर द है, या इधर द है या इधर ए है। ये या तो दोनों साइड डेफिनेट होगा या दोनों साइड इनडेफिनेट होगा। ए और एन हो सकते हैं, ए और एन हो सकते हैं, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि नाउन के आगे एडजेक्टिव भी दिया होता है ना। अब यहां तक आ गई बात समझ में, ये चीज हुई क्लियर। कभी कभी क्या होता है, इसी फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट यही रहता है, बस यहां पर यानी कि ये आर्टिकल और नाउन के बीच में आपके एडजेक्टिव आ जाता है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है ये। अब कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव आ जाता है। अब वो कैसे आ जाता है वो इस तरह से समझ लो, जैसे मैंने लिखा ब्लैक एंड वाइट कार। अब ये 2 कार हैं कि 1 कार है? अब देखना, ये 2-3 चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। इसमें पहली बात तो ब्लैक एक एडजेक्टिव है, ठीक है, वाइट एक एडजेक्टिव है ना। अब आप कहोगे कि सर ब्लैक तो कलर है और कलर, द नेम ऑफ कलर तो नाउन होते हैं, तो इस केस में ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कार आपका नाउन है और नाउन इस कार की ही तो विशेषता बता रहा है ये वर्ड, कि वो कार है वो कैसी है, वाइट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कार क्यों नहीं है? तो यहाँ पर कार इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों की ये अंडरस्टूड है, कॉमन है, ठीक है। अ ब्लैक कार एंड अ वाइट कार, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अ ब्लैक कार एंड अ वाइट कार, तो हमें यहाँ कार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो आर्टिकल दिया हुआ है ये क्लियर कर रहा है कि ये 2 है, एक ब्लैक कार है और एक वाइट कार है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ पर एडजेक्टिव के आगे कार वर्ड भी लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों वर्ड में कार है ना। हाँ, अगर यहाँ पर बस होता तो उसे लिखना पड़ता अ ब्लैक बस एंड अ वाइट कार। नाउन अगर अलग अलग हो जाते तो फिर वो लिखने पड़ते। अभी यहाँ का दोनों का नाउन कार है, इसीलिए ये लिखा जाएगा। दूसरी बात, ठीक है, यानी कि कार, तो फिर आप सोच रहोगे कि फिर ये कार प्लूरल क्यों नहीं है? तो भैया कार प्लूरल इसलिए नहीं है क्योंकि जो वर्ड, ये वर्ड हमने कॉमन लिया हुआ है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि प्लूरल, इसकी प्लूरलिटी को शो करने के लिए ये 2 वर्ड लगे हुए हैं। तो ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल ये बता रहे हैं कि ये जो कार हैं ये 2 कार हैं यहाँ पर, एक कार ब्लैक है और एक कार वाइट है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से होता अ ब्लैक एंड वाइट कार, ये हो गया, तो फिर ये ब्लैक एंड वाइट एक हो जाता, ये नाउन और फिर ये एडजेक्टिव, ये उसका आर्टिकल। तो फिर ये वही एक कार है जो आधी ब्लैक है और आधी वाइट है, मतलब वो कार, आधी से मेरा मतलब है वो कार ब्लैक भी है और वही कार वाइट भी है, आधी ब्लैक आधी वाइट, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो कार है ही सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर की वर्ब आएगी, इज बीइंग रिपेयर्ड, इज बीइंग रिपेयर्ड, ऐसे कर दो, इज बीइंग रिपेयर्ड, ये हो गया। अब अगर ये है तो चूंकि 2 कार हो गई, प्लूरल हो गया,
आर बीइंग रिपेयर्ड, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर बात समझ में। एक और देख लो। हाँ हाँ बोलो, नोट कर लो। आप तो लिखते चलो, फिर मैं देख लूँगा जैसा भी होगा। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब आर्टिकल ये डेफिनेट ले लेते हैं। जैसे द इंटेलिजेंट एंड ब्रेव गर्ल। अभी एक है या दो हैं? एक ही के, ठीक है ना, क्योंकि एक ही के आगे लगा हुआ एक, कोई एक पर्टिकुलर लड़की है, वही इंटेलिजेंट है और वही ब्रेव है। नाउन एडजेक्टिव, और ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंट का लिखा हुआ है, तो नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, द इंटेलिजेंट एंड द ब्रेव गर्ल was fighting with them। ये हो गया। ठीक है, अगर भैया इसको ऐसे कर दें अपन, द इंटेलिजेंट एंड द ब्रेव गर्ल, तो भी ध्यान से देखो। अब ये दो लड़कियां हो गई, एक इंटेलिजेंट और एक ब्रेव, कि दो लड़कियां हैं कि एक इंटेलिजेंट है और एक ब्रेव है। ठीक है, दो से मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट भी बहुत सारी लड़कियां हैं, ब्रेव भी बहुत सारी हैं, क्योंकि किसी जब नाउन के आगे आपका आर्टिकल लग जाता है ना, किसी एडजेक्टिव के आगे अगर डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है तो वो नाउन के फॉर्मेट में हो जाता है और वो प्लूरलिटी को शो करने लगता है। नया समझ में। जैसे इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट का मतलब हुआ बुद्धिमान, और द इंटेलिजेंट का मतलब हुआ बुद्धिमान लोग। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव में डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है तो वो उसके पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को बताने लगता है। ठीक है ना, जैसे इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, और द इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान लोग। उसी तरह से कौन सा था, ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, ये भी एडजेक्टिव है। द ब्रेव यानी बहादुर लोग। अब चूंकि इसमें गर्ल वर्ड दिया हुआ है तो लड़कियों से मतलब हो गया ये। ठीक है, एक बात विशेष ध्यान रखना, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अब ये हो जाएगा वर। ठीक है ना, बाकी का पूरा ये लिख लो, फाइटिंग विद दैम, यानी कि यहाँ पर दो लड़कियाँ थीं, दो या अलग अलग ग्रुप में लड़कियाँ थीं, इंटेलिजेंट लड़कियाँ भी थीं और ब्रेव लड़कियाँ भी थीं, वो किन्हीं लोगों से लड़ रही थीं। ठीक है, मान लीजिए दो लड़कियाँ थीं, द इंटेलिजेंट एंड द ब्रेव। दो लड़कियाँ इंटेलिजेंट में थी, दो इसमें थी, ऐसे मान लीजिए, है ना, प्लूरल को शो करना है ना हमें, दो ही मान लीजिए, अरे पांच पांच मान लो है। ठीक है ना, ये ग्रुप में हो गई। इंटेलिजेंट लड़कियाँ और ब्रेव लड़कियाँ जो थीं वो उन लोगों से लड़ रही थी। याद रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, ये वाला नाउन सिंगुलर ही लिखा जाता है, लेकिन वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर उस लड़की सिंगुलर लड़की से मतलब है तो सिंगुलर की वर्ब, और अगर प्लूरल नाउन से मतलब है तो फिर प्लूरल की वर्ब। और प्लूरलिटी को शो करने के लिए ये आर्टिकल लगते हैं। ठीक है, अब आती है वही बात क्वेश्चंस की कि सर ये एक है या दो है, पता कैसे चलेगा हमें? तो आगे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा ज़रूर दिया होगा जो ये क्लियर कर देगा कि ये एक है या दो हैं। ठीक है ना। हाँ, एक और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला था ना, अ ब्लैक एंड वाइट कार। ठीक है ना, हाँ ठीक है, वो ऊपर वाला हो तो गया है, ये तो गया ना, ये सिंगुलर के लिए हो गया, ये प्लूरल के लिए हो गया, इसमें उल्टा हो गया है इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये पहले सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसमें पहले प्लूरल लिया मैंने, फिर सिंगुलर लिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। नोट कर लीजिए पड़ा। चलिए बच्चे, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़े अपन। चलिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अब अपन, है ना। ये मैंने आपको एक बहुत बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट बताया है, इसको प्रैक्टिस करिएगा इसकी अच्छे से, है ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 को भी थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे कुछ वर्ब होती हैं, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, और आपका क्राउन और डिक्लेयर्ड,
ये वर्ब होती हैं बच्चों, समझ लेना। इन पर भी लेकर क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो जब इनका प्रयोग, क्या चीज़, हाँ, जब इनका प्रयोग, जब इनके बाद में, ऐसे समझो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब जानते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, देख लेना। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है। जनरल सी बात है, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ, डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, और मोनो मतलब होता है एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो बस यही इनका याद रखना है। और जो डाई और मोनो वर्ड को कंफ्यूज हो रहा है तो उसको ऐसे लिखें, जब इन वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आएंगे, जब इनके बाद में हमें कितने ऑब्जेक्ट मिले, 2 ऑब्जेक्ट्स मिले, तो याद रखना आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इनके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, तो फिर आर्टिकल का प्रयोग होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। वो ए होगा, एन होगा, द होगा, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। समझ में? एक बार फिर से बता देता हूं, जब इन वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ये 2 ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है शॉर्ट में, OBJ है ना, 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कोई सा भी, ए एन द, कोई भी नहीं होगा। और जब इन वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो फिर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए एन द, कोई सा भी हो सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और जिसको वैसे समझना है, तो जब इन वर्ब का प्रयोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होगा तो कोई आर्टिकल नहीं, और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होगा तो फिर आर्टिकल। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, द क्लास टीचर मेड हिम मॉनिटर, या हेड बॉय, कुछ भी कर लें, मैं मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर चूंकि क्लास का होता है, ठीक है, मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इसमें अब पता कैसे चल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट आए हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, 2 ऑब्जेक्ट आ गए ना, ये मेक का सेकंड फॉर्म हो गया मेड, ठीक है। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट आ गए, तो इसके बाद में हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं लिखा, ठीक है ना। मतलब आर्टिकल तो यहाँ आएगा ना, वो ये तो क्लास का आर्टिकल है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो नाउन ही होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। अब चूंकि नाउन होगा तो अब ये मॉनिटर क्या है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, जैसे दूसरा लिखो, कोहली वॉज सिलेक्टेड एज कैप्टन। अब आप लोग करोगे, मैं दे रहा हूं इसको अब आप लोग करो। कोहली वॉज सिलेक्टेड एज कैप्टन, पहली बात तो ये एज नहीं आएगा इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे, कोहली वॉज सिलेक्टेड कैप्टन। अब ये बता दो मुझे, ये जो सिलेक्ट वर्ब दिख रही है ना आपको, इसके बाद में कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, 1 या 2? एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, सिलेक्टेड अ कैप्टन, या सिलेक्टेड द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, कुछ भी कर लो आगे, ठीक है ना, लिख लो आगे, ऑफ इंडियन टीम। एक ऑब्जेक्ट है तो आर्टिकल आ गया, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है तो आर्टिकल आ गया। एक और देखो, आई ये तो हो गया, मेड वाला तो हो गया, सेलेक्ट वाला भी हो गया, है ना। द पब्लिक इलेक्टेड मोदी जी
प्राइम मिनिस्टर। अब ये देखिए इलेक्ट वर्ब आ गई, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गए तो कोई आर्टिकल नहीं। द पब्लिक इलेक्टेड मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ना कि द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पहले आर्टिकल आता है, लेकिन इस केस में चूंकि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रही है, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है ना, द पब्लिक इलेक्टेड मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे बात समझ में। एक और देख लो, जैसे दे हैव मेड अ कमिटी, दे हैव मेड अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। ये देखो आप, दे हैव मेड अ कमिटी, है ना, मेड वर्ब दी हुई है ये। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो ये अ कमिटी। अब चूंकि अ क्यों आ रहा है यहाँ पर, दा क्यों नहीं आ रहा, तो कोई स्पेसिफिक कमिटी नहीं बनी हुई है ना। उन्होंने एक कमेटी बनाई है मामले की छानबीन करने के लिए, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर टीम नहीं है। हाँ, इसी कमेटी की अगर आगे जाके बात करी जाएगी, द कमिटी कंप्राइज या द कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स, तो हो जाएगा। इसी कमेटी की आगे बात करेंगे तो द कमिटी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इंट्रोड्यूस वाले फॉर्मेट में ना, इंट्रोड्यूस वाले फॉर्मेट में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आइसक्रीम खा ली तो मेरी जीभ लपलपा रही है, मतलब लड़खड़ा रही है, चक्कर क्या है, वर्ड क्लियर नहीं चल रहे। आ गई बात समझ में। चलिए रूल नंबर 5 पर आते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए इन सबको। देखो अब मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इसको भी नोट नहीं करिएगा कोई। जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल एट 8 AM, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है आई गो टू द स्कूल एट 8 AM, बोथ आर सेम, ओनली द डिफरेंस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। इन दोनों के मतलब क्या है, 10 सेकेंड्स। इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ये दोनों ही सेंटेंस सही है, इनके मतलब क्या हुआ है दोनों के। एनीबडी, is there anybody who can tell me the difference between both these two sentences? First, let me make it clear, both these sentences are correct, but you have to prove both the sentences, why this one is correct and why this is also correct. Is there anybody who can tell me the difference between both these sentences? वो तो मेरे को ही दिख रहा है, ये आर्टिकल है, ऊपर वाले में आर्टिकल नहीं है, नीचे वाले में वो मैंने बना के रखा हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ, समझ लीजिए। देखो भाई, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है ना, टेम्पल है, चर्च है ना, मॉस्क है, हॉस्पिटल है ना, ऐसे ही कई वर्ड होते हैं, जेल है ना, और भी कई वर्ड होते हैं ऐसे। तो समझ लें, इन पॉइंट्स को लेकर भी क्वेश्चन आता है कि जब इनका सेंटेंस में यूज़ इनके मोटिव के लिए, यानी इनके पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो, इनके पर्पस से इसको थोड़ा समझ लेना है ना। जैसे स्कूल कॉलेज का काम क्या होता है, स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि टीचर्स प्रोफेसर वहाँ पढ़ाने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। टेंपल में क्या 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 होता है, टेंपल में, मॉस्क में, चर्च में क्या होता है, मॉस्क मतलब जो मोमडन लोग पूजा करते हैं, दरगाह मस्जिद बोलते हैं उन्हें, है ना। जैसे अपना हिंदुओं का टेंपल होता है, चर्च क्रिश्चियंस लोगों का होता है, गुरुद्वारा पंजाबियों का होता है, मॉस्क उसी तरह से मोमडन का। हॉस्पिटल, जेल, इन सब इमारतों का काम जिस पर्पस के लिए बनाई गई हैं, अगर वहाँ पर वही काम हो रहा है तो आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज का काम क्या है, पढ़ना और पढ़ाना,
ठीक है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क का काम है पूजा पाठ करना। हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट लेना, ट्रीटमेंट देना। ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। जेल, जेल का काम क्या है, मतलब कैदियों को उसमें रखना, है ना, इस तरह का काम। तो अगर सेंटेंस में इनका प्रयोग उसी पर्पज से हो रहा है जिसके लिए ये बने हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और अगर इनका प्रयोग एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में यूज हो रहा है ना, या फिर इनका उद्देश्य उस चीज के लिए हो रहा है जहां पर इनको सिर्फ एक बिल्डिंग के रूप में मैं रेफरेंस करना हो, है ना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं पाओगे। जैसे इन दोनों का डिफरेंस ये हुआ, आई गो टू स्कूल एट 8 AM, यानी कि मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर अभी मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, यानी कि स्कूल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्कूल में इसके जिस उद्देश्य के लिए स्कूल बना है उसी उद्देश्य के लिए जाता हूँ। या तो मैं वहाँ पर टीचर हूँ या मैं वहाँ स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, पढ़ने जाता हूँ या पढ़ाने जाता हूँ, इसी उद्देश्य से जाता हूँ। अब इधर आ जाओ, आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल 8 बजे जाता हूँ, लेकिन ना मैं पढ़ने जाता ना मैं पढ़ाने जाता। अब मैं पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं जाता, वहाँ पर मैं कोई भी काम कर, माली हो सकता हूँ, ड्राइवर हो सकता हूँ, या फिर XYZ कोई भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं टीचर और स्टूडेंट नहीं हो सकता। ना मैं पढ़ाता हूँ वहाँ, ना मैं वहाँ पढ़ता हूँ। तो इसका रेफरेंस अलग है, ये चीज़ अलग हो जाएगी, ये चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे आया समझ में थोड़ा सा, एक इसको और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वी आर गोइंग टू, अब आप ऐसे बता देना आर्टिकल आएगा या नहीं। वी आर गोइंग टू टेम्पल टू मीट आवर फ्रेंड। एक क्वेश्चन ये है ना। एक क्वेश्चन इसी को और मैं लिख रहा हूं, वी आर गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप। अब आप बताओ, दोनों में ही आपको बताना है, 5 सेकेंड्स ओनली। चलो मैं बताता हूँ, समझ लो। वी आर गोइंग टू टेम्पल, हम मंदिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वही मंदिर? टू मीट अवर फ्रेंड, आगे दिया हुआ है टू मीट अवर फ्रेंड, कि हम मंदिर में क्या काम होता है? पूजा पाठ का काम होता है ना। लेकिन हम वहाँ ना तो पूजा करने जा रहे हैं ना करवाने जा रहे हैं, वहाँ पर तो हम क्यों जा रहे हैं? टू मीट अवर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। उसने कहा होगा कि ठीक है मंदिर के बाहर आ जाना, मैं वहीं मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम अपने फ्रेंड के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आर्टिकल ला आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, वी आर गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप। अब हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर काय के लिए बना है? वर्शिप के लिए ही तो बना है, यानी कि ये अपने इंटेंशन के लिए ही जा रहे हैं कि मंदिर में काम ही होता है भैया। यानी कि ये बिल्डिंग जिस पर्पस से बनी है, अगर आप उसी पर्पस से यहाँ जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं। और अगर इन बिल्डिंग्स में आप किसी दूसरे पर्पस से जा रहे हैं तो फिर डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने लिखा देयर इज अ स्कूल बिहाइंड माई कॉलेज, सॉरी बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे एक स्कूल है। अब देखो, देयर इज अ स्कूल बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे एक स्कूल है। अब यहाँ पर मेरा स्कूल से मतलब क्या है? पढ़ने से मतलब है या पढ़ाने से मतलब है? नहीं है, वेरी गुड। ना तो मेरा यहाँ पढ़ाने से मतलब है, ना तो मैं इस स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, ना मैं पढ़ने जाता हूँ। यहाँ तो एक सिंबल यानी कि एक प्रतीक के रूप में, जैसे मान के चलो कि मैंने भाई फ्लिपकार्ट पे कुछ मंगाया है, वो आ रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ कि भैया आप वहाँ आ जाओ कि मेरे घर के पीछे तो एक स्कूल बना हुआ है, मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है ना। मेरे घर के पीछे एक स्कूल है, ठीक है, ये एक मैंने सिंबल बता दिया उसको, ठीक है। तो एक सिंबल के रूप में यूज हो रहा है, तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल देंगे। अब चूंकि यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर द क्यों आ रहा है, ये बात होती है। तो ये हम फॉर्मेट के रूप में यूज़ करें, इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि हम मंदिर, क्योंकि टेम्पल एक डेफिनेट आर्टिकल, टेम्पल हर कोई जानता है,
स्कूल भी हर कोई जानता है, लेकिन मेरे घर के पीछे स्कूल ही है ये वो फ्लिपकार्ट वाला नहीं जानता। यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल हुआ। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? जैसे स्पीकर जानता है लेकिन लिसनर नहीं जानता, ठीक है ना, तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल, इसलिए आर्टिकल ए आ रहा है और इधर आर्टिकल द आ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ नोट कर लो। चलिए नोट करा। रूल नंबर 6 पे आते हैं अब हम। रूल नंबर 6 में सिंपल सा है, उसमें तो वैसे कोई बात ही नहीं, अभी अपन पहले उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन आते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार और बता दूँ, है ना। जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप याद रखिए, अगर हम एक ही व्यक्ति के लिए किसका, इसका एग्जाम्पल एक और, चलो इसका एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा जॉन does not go to church but today he is going to church। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। जॉन डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसे कर लो, बिलीव इन गॉड। जॉन डज नॉट बिलीव इन गॉड बट टुडे ही इज गोइंग टू चर्च टू प्रे। जॉन भगवान में विश्वास नहीं करता है लेकिन वो आज जा रहा है चर्च टू प्रे। बताओ अब इसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा? आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो बंदा है जो जा रहा है वो चर्च काय के लिए जा रहा है। वहाँ चर्च में क्या होगा? पूजा पाठ की होगी, है ना, प्रे करते हैं क्रिश्चियंस लोग। तो वो बंदा चर्च जो जा रहा है वो प्रे करने के लिए जा रहा है, प्रार्थना करने जा रहा है, पूजा पाठ करने जा रहा है, या वो वहाँ पर किसी से मिलने जा रहा है, या कोई काम करने जा रहा है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जॉन वैसे तो भगवान में को नहीं मानता है लेकिन आज वो जा रहा है भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ठीक है ना। तो द चर्च, सॉरी कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि वो जा इसी उद्देश्य रहा है जिसके लिए चर्च बनी है ना। एक और देख लो, अब मैं आपको बता देता हूँ। राम्स फादर has come to college। अच्छा इसको करके दिखाओ जरा, इसमें कर लोगी? ये भी होगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम के पापा कॉलेज आते हैं। अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि राम के पापा प्रोफेसर हैं, राम के पापा खुद स्टूडेंट हैं, क्या है, या राम के पापा ड्राइवर हैं, कौन है, किस पर्पज से आ रहा है, वो नहीं है ना। आगे हमेशा दिया होता है जो चीज़ें क्लियर करती है कि वो उसके इंटेंशन के लिए है या नहीं। कम्स टू कॉलेज, राम्स फादर हैज़ कम टू कॉलेज टू डिपोजिट टू मीट द प्रिंसिपल। चलो ऐसे कर लो, टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल। अब यहाँ राम के फादर काय के लिए आए हैं? कॉलेज में क्या होता है? पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, ठीक है। तो राम के पापा वहाँ पे क्या पढ़ाने के लिए आए हैं? आए हैं क्या? नहीं आए ना। वो काय के लिए आए? टू मीट द प्रिंसिपल, वो तो प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए हैं। यानी कि वो इस कॉलेज में ना पढ़ने आए ना पढ़ाने आए, इसका मतलब आर्टिकल द, ठीक है ना। ये उसके उद्देश्य के लिए नहीं है ना, ये इंटेंशन नहीं है उनका पढ़ने पढ़ाने का, तो उनका इंटेंशन नहीं है। यानी कि ये जो कॉलेज है इस वाले सेंटेंस में पढ़ाने या पढ़ने से मतलब नहीं है, वो तो यहाँ पर प्रिंसिपल से मिलने आए हैं, ठीक है ना। तो द कॉलेज, अब आ गई बात समझ में। चलिए पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन का यूज़ हो, जैसे मैंने लिखा राधा, सिंपल सा है वैसे ये तो, इज अ सिंगर एंड अ डांसर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, दोनों नाउन के आगे आर्टिकल लग जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? दो बन जाते हैं। लेकिन चूंकि राधा तो एक ही है
ठीक है, तो फिर अंडरस्टूड है, दूसरे वाले के आगे से हट जाएगा। हाँ, हमेशा दूसरे वाले के आगे से हटेगा, कभी पहले वाले के। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले कुछ ना आ जाए और बाद में आर्टिकल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आर्टिकल आएंगे तो पहले ही आएंगे, बाद में नहीं आएंगे, या तो दोनों पर आएंगे या फिर सिर्फ आगे आगे आएगा, पीछे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि राधा, जब मैं इसको ऐसा समझ लो, जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन यूज़ होते हैं तो जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ पहले वाले के आगे लगता है, ना कि दूसरे वाले के आगे। ठीक है, हाँ, नोट कर लो बस, जिसको भी समझ में ना आए नोट करते चलें। ठीक है, आ गया बस समझ में, सिंपल सा। पॉइंट नंबर 7 में लिख लें। 7 में अब बस जो मेन चीज़ें थी जिस पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। बाकी का तो फिर यही है कि रंगों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, किसी फेस्टिवल के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है ना, और आपके किसी सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है ना, और कोई भी खाने वाली चीज़ें हो, खाद्य पदार्थ है ना, मील्स, फूड, भोजन, उसके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन जब वो चीज़ें पर्टिकुलराइज्ड हो जाती हैं, स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो उस केस में आर्टिकल आने लगता है। ये मैंने डेफिनेट वाले में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। चलिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अब जो क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आर्टिकल का हमारा चैप्टर हो गया, इंडेफिनेट, डेफिनेट, ओमिशन, तीनों पोर्शन हो गए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए आपको एक कुछ क्वेश्चंस के 20, 30, 50 जितने भी मैं देखता हूँ, एक प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट आपको इसका कराया जाए, क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिस, इफ वी डोंट टेक प्रैक्टिस देन हाउ वुड वी लर्न। सो इट इज़ गुड फॉर अस टू टेक प्रैक्टिस, अदरवाइज वी विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड वी वोंट बी एबल टू गेट द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते चलें। और जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं जिसके भी कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। वो किसी टॉपिक पर पढ़ना चाहता है कि उसका कोई भी पॉइंट्स है जो वीक है, वो मुझे बता सकता है। टिल देन, जय हिंद।